गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हाई स्कूल के गणित के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होती है। तो त्रिघात का मतलब इक्वेशन क्या होता है, ax³ प्लस bx प्लस सी। तो यहाँ पावर 3 है तो इसके शून्यांक कितने होंगे, शून्यांक की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, शून्यांक बराबर 3। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा में क्या है, 3 पे टिक कर दीजिए। और संख्या क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसको ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। इसका 100 फैक्टर करिए, 2 × 2 × 5 × 7 क्या आया, 2 के पावर 2 × 5 × 7। ऑप्शन नंबर क्या मिला, 2 पावर 2 × 5 × 7। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा आपका। ये तो आप सभी को पता ही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध निकालना है। तो फार्मूला इसका रिलेशन है क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये है इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्मों का हल अद्वितीय होगा, 2 होगा, अपरिमित रूप से अनेक होंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको एक फार्मूला लिखवाया गया है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। कंडीशन क्या बताया गया है, फर्स्ट है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस प्रकार के फाइंड होते हैं। तो इसके क्या होते हैं, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। सेकंड क्या है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। एक कंडीशन यदि फॉलो करेगा तो इसके कोई हल नहीं होंगे। इसके क्या बताया गया है, इसके नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या दिया है, a1 कंपेयर करेंगे, a1 की वैल्यू 1 तो 1/, a2 की वैल्यू क्या है -3, a1/a2 निकाल लीजिए। इसी प्रकार b1/b2, b1 की वैल्यू क्या है 2/-6, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1/3। a1/a2 b1/b2, c1/c2 निकाल लीजिए, c1/c2, c1 की वैल्यू क्या है 5 और c2 की वैल्यू यहाँ क्या दिया है 1। तो यहाँ पे a1 कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, a1/a2 b1/b2 c नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि इसके कोई हल नहीं होंगे। इसमें ऑप्शन पहला भी रॉन्ग है, सेकंड भी अपरिमित रूप से नहीं होंगे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए आप लोग देखते हैं, समांतर श्रेणी के -5, -1, 3 और 5 का सर्वांतर का फार्मूला आपको बताया गया है कि क्या होते हैं, डी बराबर, सर्वांतर मतलब है डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए। दूसरा पद -1 है और पहला पद -5, साइन बीच में माइनस है, इसको सॉल्व करेंगे आप, -1 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, तो आएगा 4। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 नहीं सही, ए भी रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही। ओके, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का विविधकर का फार्मूला आपको लिखवाया गया है, बताया ही गया। d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। विविधकर का फार्मूला क्या होता है, d स्क्वायर बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 7 में आइए, क्वेश्चन नंबर 6 था 7। दो बिंदु 2,3 और 4, -4, 1+1 है, 4, 1। तो इसको मान लीजिए आप क्या, x1 y1, इसको x2 y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको लिखवाया गया है, डी स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 3 है, क्या लिखिए 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, -2 आएगा, 2 का स्क्वायर, इसमें 3 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका 2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे 4 और 2 4, क्या आया 8। डी स्क्वायर वर्गमूल लेंगे इसका, तो डी बराबर 2√2। एक कैसे एच को फाइंड किए, 4 × 2, 4 का आप जानते हैं स्क्वायर क्या होता है 2 बाहर निकालिए, 1√2 बच गया, तो 2√2। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपका बी। 8 भी देखिए सेम 6 की क्वेश्चन ही है आपका, जो अभी हम फार्मूला आपको लिखवाए थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि द्विघात समीकरण 3x माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान। तो इक्वेशन लिख लीजिए आप पहले, क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0। तुलना कर लीजिए, इक्वेशन लिखे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू, b के स्थान पर यहाँ a के स्थान पर क्या है 3, और b की कंपेयर करेंगे x के गुणांक वाले से, क्या आएगा b इक्वल टू -12 और c इक्वल टू m। उन्हें एक बार देख लीजिए, इक्वेशन दिया था 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। तो आपको इक्वेशन लिखना होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे x स्क्वायर के गुणांक से a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू -12, c इक्वल टू m। फार्मूला आपको विविधकर का लिखवाए हैं डिस्क्रीमेंट का। डिस्क्रीमेंट यदि 0 होगा तभी मूल बराबर होते, एक कंडीशन है द्विघात समीकरण में, क्या होते हैं, विविधकर का मान यदि 0 होगा तो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। और फार्मूला रख दीजिए विविधकर का, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू -12 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू क्या निकाले हैं 3, और c की वैल्यू m इक्वल टू 0। a माइनस है, इस माइनस को, a वाली संख्या को आप इस साइड लाइए, तो -12 माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू ए क्या मिला आपको 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गया, इंटू m इक्वल टू क्या होगा, मिलेगा आपको
12 इंटू 12 बटे बाई 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा इसका 12 है कहीं ऑप्शन में, देखिए 4 7 9, हाँ 12 डी, ऑप्शन नंबर डी इसका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग। इसके बाद देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, ABC का है तो इसकी सारी ऑल साइड आर इक्वल, सभी साइडें क्या हैं, एक इक्वल हैं, तो सभी साइडों की माप दिया है 2a। शीर्ष लंब यानी कि किसी भी शीर्ष, एनी शीर्ष लंब, यानी कि आपको AM की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AM शीर्ष लंब की मान लीजिए हाइट क्या है, या फार्मूला क्या है समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब निकालने का फार्मूला आपको बताए हैं, क्या होता है 3/2 इंटू साइड भुजा, तो फार्मूले में रख दीजिए 3/2 भुजा क्या दिया गया है आपका 2a, 2a रखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला रूट में 3a, रूट में कहीं 3a है, हाँ a√3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पे, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, वर्गंतराल ये आपका दिया गया है, CI दिया, इसको CI लिख दीजिए, क्लास वर्गंतराल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं CI से, ये आपका स्टैटिक से दिया गया है, लिख लीजिए 1 से 5, ये रॉन्ग है, इसको सही करेक्ट करिए, 1 से 3 होंगे, 1 से 3, 3 से 5, यहाँ पे आप 5 दिया, इसको 3 करेक्शन कर लीजिए, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, और क्या दिया है 9 से 11 तक, FI मतलब है बारंबारता, बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं इंग्लिश में आपका, बारंबारता क्या दिया है 3 2 4 2 3, इसको निकालने के लिए आपको मेथड सब सारे बताए ही हैं, हम कैसे निकाले जाते हैं, फार्मूला याद है, तो पहले इसको निकालने के लिए आपको XI फाइंड करना होगा, क्या निकालेंगे सर्वप्रथम XI कैसे निकलता है, एस नम 1 और 3 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड, जैसे 1 + 3/2 करेंगे, ये 4 आएगा, 4/2 इक्वल टू क्या आ गया 2, अब 3 और 5 को ऐड करेंगे, 3 और 5 को ऐड करेंगे 8 का हाफ करेंगे 2, 8 का हाफ किए आपने 4 आया 2 से डिवाइड करके, यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितने का हो रहा है 2 4, यानी कि 2 का डिफरेंस है, तो 2 ऐड करते जाइए 6 8 10, सेकेंड इसकी क्या बनेगी अब इसके बाद FI इंटू XI, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, FI XI का 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6, 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8, 4 और 6 24, 4 6 जा 2 8 जा 16, 3 10 जा 30, इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए 6 8 4 6, 0 को ऐड करेंगे आएगा 24, 4 लिखे, कैरी 2, 2 में 2 4, 5 3 8, ये सिग्मा क्या है, सिग्मा FI
84 ए किसके इक्वल है, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 84। इसी प्रकार सिग्मा एफ आई इक्वल निकालेंगे, इसको ऐड कीजिए आप 3 2 5 5 5 10 14। अब फार्मूला मीन का समांतर माध्य ही पूछा गया है ना, ठीक। माध्य का फार्मूला रख दीजिए, माध्य को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। इसकी वैल्यू सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आपने क्या फाइंड किया है, 84 बाई 14 6 जा 14 6 जा क्या आएगा आपका 84। ये आपका 14 से आप डिवाइड करेंगे 84 में तो 6 आएगा। एक्स बार इक्वल टू क्या है 6। ऑप्शन कहीं 6 है, देखिए, हाँ 6 ऑप्शन। क्वेश्चन 11 देखिए, इसके बाद साइन 27 डिग्री कॉस बाई कॉस 63 का मान होगा। अब इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन मिले आपको साइन 90 माइनस थीटा और काश 90 माइनस थीटा का फार्मूला जो लिखाया गया था उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए क्या 63, या तो इसको कांस्टेंट रहने दीजिए, ऐसे इसको परिवर्तित करेंगे, या तो इसको कांस्टेंट रखेंगे तो इसको परिवर्तित करेंगे। हम साइन 27 जैसे है उसी तरह लिखें। अब कास को क्या लिख रहे हैं, 90 माइनस थीटा के फार्मूले से 27, 90 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका चेंज कर रहे हैं कास 63 को, क्या लिखेंगे, कास 90 माइनस 27। 90 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, क्या मिलेगा 63। तो अब काश 90 माइनस थीटा का फार्मूला आपको लिखाया गया था, क्या होता है साइन थीटा। थीटा के स्थान पर क्या दिया गया 27, यही 27 से 27 आप काट देंगे, क्या आएगा 1 है कहीं पे आपका, हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ये फार्मूला लगा क्या है, देखिए काश 90 माइनस थीटा इक्वल टू। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। दिया क्या है, यदि काश ए बराबर √3, तो आपको 12 में काश ए इक्वल टू √3/2 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए का मान, थीटा की वैल्यू क्या होगी, कितने डिग्री का मान आपको बताया गया होता है, काश 30 डिग्री की, काश 30 डिग्री का मान, यानी कि ए की वैल्यू क्या आई 30 डिग्री। तो आपको मान निकालना क्या है, साइन 2a। साइन 2a का मान कैसे निकालेंगे, साइन 2a के स्थान पर जो है 30 डिग्री तो 30 लिख दीजिए, तो क्या आया साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 3/2, यानी कि वो काश ए और साइन 2a का मान टोटल इक्वल हैं, तो √3/2 है कहीं ऑप्शन में, हाँ डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 13 क्या दिया है, 1 + tan² a बाई 1 + cot² a का मान। फार्मूला तो आपको पता ही थे भाई, क्या 1 + tan² थीटा बराबर क्या बताया गया था, sec² a, फार्मूला लिखवाया गया था ना। 1 + cot को क्या बताए गए थे, cosec² a।
इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक थीटा का 1 बाई कास स्क्वायर ए, और कासेक को क्या लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर ए। A1 के साथ इसको ले जाएंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे कास स्क्वायर ए। साइन थीटा बाई कास थीटा बराबर क्या लिखवाया गया है टेन थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए है, हाँ ऑप्शन नंबर डी ए इसका करेक्ट है। साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब a बराबर है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन से इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे जो a के स्थान पर 0 दिया है तो 0 रखिए, 0 रखने पर यदि लेफ्ट और राइट के मान बराबर आ जा रहे हैं तो राइट है। तो हम पहले ऑप्शन a के स्थान पर 0 रखते हैं, साइन तो 2 में 0 का गुणा करेंगे आप, 2 में 0 का गुणा करेंगे क्या आएगा साइन 0। साइन 0 अंश की वैल्यू क्या होती है 0, आप जानते ही हैं। फिर सेकंड क्या है लेफ्ट का है, राइट क्या है 2 साइन ए, 2 साइन ए 0। साइन 0 अंश की वैल्यू 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे ए भी 0, यानी कि लेफ्ट एंड साइड राइट। ए ऑप्शन नंबर ए ही पहला ही सही हो गया। अब इसको आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, 30 और 45 60 इसको रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए आप। 15 क्या है, ओ वृत्त के आ गए क्वेश्चन आपका। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लिखवाए थे 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का ये फार्मूला है, किसका है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला है। इसमें हमें आर की वैल्यू मालूम नहीं, ये तो परिधि दिया है। परिधि बराबर आप वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। परिधि कितना दिया है, परिधि की वैल्यू 22 है, आर की वैल्यू निकाल लीजिए। पाई का मान 22/7 आर, यहाँ से 22 गुणे 7 7/2 गुणे 22 इक्वल टू 12, 22 से 22 तो R इक्वल टू क्या मिला 7/2। तो एरिया निकालना है, एरिया का फार्मूला A इक्वल टू हम आपको क्या बताए हैं चतुर्थांश के लिए 1/4, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, R की वैल्यू 7/2 का स्क्वायर करना है तो 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 एक काट दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, क्या मिलेगा 7 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 77, 2 में 4 का मल्टीप्लाई 8, 2 और 4 का मल्टीप्लाई और 11 और 7 का मल्टीप्लाई, यही बचे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 11 और 7, यहाँ पे क्या है 4 और 2, क्या 77/8 60। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग। क्या है आपका 16, 15 तक हो गए थे आपका। कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल कैसा होता है बेलनाकार के आकार का। आप लोग जो दवा खाते हैं देखिए इस प्रकार का होता है ना, ऐसे बना होता है, ऐसे बेलन के आकार का ऐसे बने होते हैं कैप्सूल। तो यहाँ पे देखिए यह एक बेलन हो जाएगा और इसमें 2 अर्धगोले, साइज ये बन रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। कैप्सूल के संयोजन का है मतलब क्या है एक बेलन एवं 2 अर्धगोले। देखिए
यहाँ पे 2 अर्धगोले बने हैं। कैप्सूल पे देखिए पीछे कैप लगे होते हैं ना, वो अर्धगोलाकार होते हैं, और बाकी जो सिलेंडर के आकार का होता है, इसलिए एक बेलन और 2 अर्धगोले का आकार। 17 पे आइए आप। 70 में इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः इतना है। माध्य को आप एम ई से मीन में माध्य होता है। माध्य कितना दिया गया है आपका 32। बहुलक को हम किससे डिनोट करते हैं, एम ओ से। तो फार्मूला क्या होता है बहुलक, एम ओ इक्वल टू 3 मीडियन, 3 माध्यिका, 3 मीडियन माइनस एम डी, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 समांतर माध्य। अभी फार्मूला रख दीजिए। एम ओ की वैल्यू कितना दिया है 35, 35 ही दिया है, और 3 मीडियन हमें निकालना ही है। 3 मीडियन माइनस 2 समांतर माध्य की वैल्यू क्या दिया है, माध्य मतलब है समांतर माध्य, 32 इंटू 32, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 मीडियन माइनस 64, ये माइनस को इधर लाइए, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे आपका 35 प्लस 64 इक्वल टू 3 मीडियन ऐड करेंगे 99, 3 मीडियन डिवाइड कर दीजिए 99/3 मीडियन, क्या आएगा 33 दिया कहीं पे। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। वर्ग अंतराल 0 से 5 दिया है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। बारंबारता दिया है 8, 7, 18, 19 और 6, 8, 7, 18, 19, 6। बहुलक वर्ग क्या बताए, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक आई होती है उसी का हम बहुलक वर्ग कहते हैं। यहाँ देखिए क्या है, 19 सबसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बारंबारता सबसे अधिक क्या है किसकी, 19 की। 8 तो है नहीं, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, देखिए फ्रीक्वेंसी 19, तो इसकी बहुलक वर्ग क्या हो गया 15 से 20, 15 से 20, 15 और 20 किया, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, राइट। अभी नहीं समझ, फिर से बता दे रहे हैं क्या है, बहुलक वर्ग में बताया जिसकी बारंबारता जो है सबसे अधिक होती है, जिसकी बारंबारता क्या होती है सबसे अधिक होती है, उसी वर्ग अंतराल की बारंबारता को हम बहुलक का वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे 19 सबसे बड़ी संख्या, 19, इसलिए इसके बहुलक वर्ग 15 से 20 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। आइए 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और हैं आपके, उसको भी सॉल्व करें। 19 में क्या, 2 पासों को एक साथ उछालने पर पासों पे प्राप्त संख्याओं का योगफल 10। अच्छा, 2 पासे हैं तो पासों में संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही आएगा। मान लीजिए पहला पासा ए है
दूसरा पासा क्या है, 1 2 3 4 5 6। फार्मूले में क्या बताया था, यानी यस इसका क्या होगा, यानी यस यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36। 6 का स्क्वायर 6 गुणे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ गया, यानी यस हो गया। अब इसका सम यानी ई, जो घटना इवेंट हो रही है उसका सम, दोनों पासों का सम कह रहा है, दोनों पासों पे ऐसा उछाला गया जिसका सम क्या आ जाए, 5 में 10 आना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है योगफल क्या है, 10 है, तो 5 में 5 को ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, 4 में 6 को ऐड करेंगे 10 आएगा, चाहे 6 में 4 को यानी कि 3, यानी ई इक्वल टू क्या आया 3। तो फार्मूला इसका क्या लिखा है, पी ई इक्वल टू यानी ई अपान यानी यस, यानी ई क्या है 3/36 डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1/12, क्या मिला 1/12। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव के बहुविकल्पी क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 20। अच्छा, ये भी पासे का है, एक पासे को एक बार फेंकते हैं, अरे भाई पासा एक ही बार फेंका गया है, सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो यस इसमें के लिए क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, पासा को एक ही बार उछाला गया है, एक ही पासा है, तो यस कितना हो जाएंगे आपका 6। अब इसमें सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो, 2 4 6 2 4 6 2 4 6 आपको लेना है इसमें सम संख्या, तो यानी ई इक्वल टू क्या आया इसमें 3। फार्मूला ए रख दीजिए, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी पी ई इक्वल टू यानी ई के स्थान पर 3/6 सॉल्व करिए, 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 3 1/2। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। देखिए आप लोगों को आज हम जो है 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराए हैं, पेपर का सॉल्यूशन बताए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वर्णनात्मक क्वेश्चन जो हैं सभी सॉल्व कराएंगे। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे। यदि यहाँ इस वीडियो पे आपको कुछ भी नॉलेज मिलता है पढ़ाई से संबंधित, तो कुछ भी सीखने को मिला है कुछ, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर